टुक की लड़ाई है, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद से अलका जी ने जो भी इंटरनली इन लोगों की बात चल रही, जितनी बातें चली, जो भी एक दूसरे को, एक दो फ्रेंड्स भी आए, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आई, सब कुछ बहुत सारी चीजें हुई। तो ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे तब तक नहीं थी। 10 नवंबर की मैं बात करूंगी, पहला लाइव जो था वो 7 नवंबर को हुआ था। और ये 3 दिन के बीच में प्लान बना कि हम हैदराबाद में वाया हैदराबाद मैसूर मिलेंगे, बिकॉज तुम भोपाल नहीं आ सकते और मेरी यहाँ की टिकट है, मैं मैसूर जाऊंगी, तो तुम मुझे मैसूर में ही मिलना। तो ये दोनों का कंसेंट था कि मैं भी आऊंगी, तुम भी आना। अब जो भी बातें हैं वो चैट्स में भी हमने देखी, और कुछ चैट्स ऐसी हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे आई नहीं है, बट हाँ हमारे सामने वो हैं जो कि नहीं आई अभी सोशल मीडिया पे। देन क्या होता है, 10 नवंबर तक अभी इनका कुछ ऐसा लाइव वाइव नहीं था, बट हाँ कुछ चीजें हो रही थी जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ बोल लीजिए आप, मेरे भाई की वाइफ, उनको जो चीजें फील हुई हैं पिछले 1.5 साल में, जैसे कि उन्होंने बहुत बार आगे से आके बोला है, मेरी फैमिली ने भी बहुत बार आके बोला है कि तुम लोग कम्युनिकेशन एज अ ब्रदर सिस्टर ही क्यों ना हो, तुम लोग बंद करो, बिकॉज ये थोड़ा ओवर द टॉप जा रहा था। लाइक अगर सिस्टर का रिलेशन था तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक करा दिया गया या कर दिया गया भैया के थ्रू या उनके थ्रू, जो भी था। और मैंने अपने कान से भी बहुत सारी चीजें सुनी है कि अरे उसको हटाओ ना, मैं हूं ना, उसको गोली मारो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ दिन रात बात करती हूँ, मैं हूँ, तुम अपनी सिस्टर को भी साइड करो। जो भी चीजें थी वो चीजें ऑन सोशल मीडिया 1 से 1.5 साल पहले थी। और मेरी फैमिली के थ्रू भी रोकने की कोशिश की गई कि तुम लोग कम्युनिकेट ही मत करो भाई, तुम लोग अगर प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो तुम ये डिस्टेंस मेंटेन करो। और इस लड़की को भी पता था, मतलब वो जो भी लेडी है उनको भी पता था कि भाई उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी वाइफ ने डायरेक्टली बहुत बार रोकने की कोशिश की और मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी रोकने की कोशिश की, बट जो रोकने की कोशिश की उनको रास्ते से साइड किया गया। कि साइड किया? जैसे कि आपके भाई ने, आपके भाई ने भी साइड किया? म्यूचुअली, उन दोनों के थ्रू म्यूचुअली हुआ, दोनों ने, मतलब इक्वल गलती थी ना, मतलब यू नॉट ब्लेमिंग, दोनों की इक्वली गलती थी। और एक बार ही ऐसा हुआ है, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ है जहां बोला गया है कि तुम अपनी वाइफ को लेके यहाँ मत आना। ये चीजें हैं, मतलब कि सामने सामने रखी जा सकती है। अगर क्लीन चिट देते हैं, गलती तो है, बहुत गलतियां हैं, ये बिल्कुल क्लीन चिट नहीं देते। आप सिर्फ इतना बात समझो, अगर वाइफ ने मना कर दिया कि तुम मत बात करो, मम्मी से बात करा दी कि मम्मी, और फिर भी मत बात कहने पर भी, मदर के कहने पर भी आपके भाई ने बात करना बंद नहीं की? भाई ने भी बात की और उन्होंने भी बात की। और भाई ने नहीं, एक मिनट, मना किसको किया गया था? मुझे एक बात बताओ, कौन सिंगल? लड़की को भी। रिलेशनशिप दोनों का था, लेकिन दोनों में से सिंगल कौन था और कौन रिलेशनशिप में था? तो पाबंदी जो रिलेशनशिप में है उसके ऊपर पाबंदियां होती है। जो सिंगल है वो किसी को भी डेट कर सकता है, यस और नो? इंसान पे होती है, हाँ राइट। तो मना मैरिड इंसान को किया जाएगा ना, रोका भी उसी को जाएगा जो मैरिड है, जो जिम्मेदार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और अगर वो नहीं, वो दूसरा इंसान तो आपका रिश्तेदार ही नहीं है, उस पर आपका कोई हक नहीं है, ठीक है? आपका हक अपने ही फैमिली है और वही मैरिड है, तो रोकना तो उसी को चाहिए था हमेशा से। हाँ, तो एक दो इंसिडेंट ऐसे हैं, मैं अपना पॉइंट थोड़ा सा रखना चाहूंगी यहाँ क्लियर, क्योंकि फिर ये मिक्स ना हो जाए। अगर जिस टाइम पे लड़के ने मना किया कि मैं बात नहीं कर सकता, तो वाया कॉल कराया गया वाइफ से कि तुम जाओ उसके सामने थोड़ी वीडियो कॉलिंग करो, तुम उसके सामने जाके बात करो ताकि वो मेरा मुंह देख के बात करने लगेगा। तो जब अगर आगे से भी कभी रोका गया तो ये फिर क्यों किया गया? दूसरे क्रिएटर्स को इन्वॉल्व करा के कॉन्फ्रेंस में कॉल नहीं था ना कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि हर चीज पे वो भाई और बहन का टैग दे देते थे कि हम भाई बहन है। और जब किसी ने इन चीजों तो इसका मतलब इन दोनों की मिली भगत थी कि भाई अपना रिश्ता छुपाना है। और तो ये जो चीजें आपके सामने आ रही है, ये जो चीजें आपके सामने आई कि एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी, सडन एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी और फिर लड़का उसके पीछे पड़ा। तो एंगेजमेंट पिछले 1 महीने पहले हुई है, लेकिन बात इस महीने के 12 तारीख तक भी हो रही है, वो भी जान बेटा बेटू करके। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब कि अच्छा सुचिता, मैं भी इस मैटर में आई हूँ 8 तारीख को, मुझे 8 तारीख तक कुछ नहीं पता था। एक सवाल है जो कि मेरे तक आया, कुछ सुना मैंने कि जब एंगेजमेंट में आप बोले कि दूरियां हो गई थी और हमने मना कर दिया था, वाया सब लोगों ने मना किया था। देखो, दोनों पक्षों की बात करेंगे, हमारा कोई अपना नहीं है। पहले भी मेरा एक पॉइंट है, मना कर दिया गया था बट बात होती थी। और दूसरे में जब मनीषा भाभी ने बोला था कि आप बात मत करो, तो उन्होंने बोला था जा मैं करूंगी, तुझे जो उखाड़ना है तू उखाड़ ले, तुझे कोई जिससे कंप्लेन करना है तू कर लेना। तो ये बात हो गई थी। उसके बाद उनके भाई से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि देखो
बाकी कोई बात करे नहीं करे, काम के लिए तो ये जब मन करे वो बात करेंगी। तो ये उनके फैमिली मेंबर की तरफ से आया था कि जब मन करेगा काम के लिए ये बात अच्छा, करेंगी। क्या ये इंसिडेंट सही है कि जब आपके भाई आए थे वापस और जब वो चीजें हुई थी तो उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो आई थिंक वो कुछ अटेम्प्ट किए हुए थे, तो जिसके तहत आप लोगों ने, आपकी और आपकी मम्मी ने ये बोला था कि बात कर लो प्लीज, एक बार बात कर लो, वो नहीं तो ये हो जाएगा। आप लोगों ने रिक्वेस्टिंग मोड पे कॉल किया था उनसे लड़की को बात करने की, प्लीज बात कर लो वरना कुछ हो जाएगा उसको। आप लोगों ने ऐसा किया था? हाँ, मैंने किया था, मेरी मम्मी ने नहीं किया था क्योंकि नंबर सिर्फ मेरे पास है, मेरी मम्मी के पास नंबर नहीं है और मैं यहाँ पे थी बैंगलोर में। और मुझे ये आया था कि नेहा दीदी के एंगेजमेंट में गए थे क्योंकि तब तक भी भाई बहन का ही रिलेशन हमारे सामने था। अगर ट्रस्ट कर सकते हो तो हम लोग को तो जिस दिन हैदराबाद वाली बात पता चली उस दिन सब कुछ क्लियर आया चिट्टा कि भाई ऐसा भी रियली अभी भी शायद उस शॉकिंग स्टेटमेंट में हम लोग स्टेट में है कि भाई ट्रस्ट करना ही मुश्किल है कि भाई बहन का रिश्ता 1.5 साल से दिखा करके आप एक दिन पहले तक भाई बहन लिख रहे हो और आज आप बोल रहे हो कि कुछ और रिश्ता है, तो वो बिलीव कर। उन्होंने कमेंट किया था सचिन ने, जब हमने चैट देखा तब मैंने ट्रस्ट किया कि अरे भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। और लिटरली मतलब वो शॉकिंग था मेरे लिए। तो मेरे को यही था, वो उस दिन भी यही बोला कि मुझे एक बार नेहा दीदी से बात करा दो कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, मुझे भोपाल बुला के उन्होंने क्यों मेरी बेइज्जती की, ये चीजें था। तो मैंने बोला कि मेरे को तो भाई ये है कि अगर मेरा भाई किसी क्रिएटर से रिश्ता तोड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रिश्ता नाता टूट जाता है। मेरी नेहा दीदी से बात होती थी, मैं जब हाय हेलो होता था वो होता था, क्योंकि मुझे पर्सनली ये नहीं लगता था कि इनका कोई रिलेशन ऐसा आगे जाके हो सकता है। भाई बहन अच्छा, एक बात बताइए, जब ये मैटर सामने आया 8 तारीख को, तो ये गलत हुआ या सही हुआ? इसको छुप के मतलब आप लोग को आंखों में पट्टी 8 तारीख को रिलेशन तो नहीं आया था, 8 तारीख को बस फ्रॉड वाली चीजें आई थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। रिलेशन की बात तो चीनू भी लाइव आके बोला था ना कि हाँ मेरी बहन 10 तारीख को आए थे लाइव और 10 तारीख को आए थे और डायरेक्टली उन्होंने चैट दिखाई थी क्योंकि 10 को मेरे भाई का बर्थडे था, तो मुझे याद है 10 नवंबर 10 को। तो ये 3 दिन का गैप था और 3 दिन के गैप में ये प्लानिंग चल रही थी कि हम मिलेंगे, हम फिर जो भी चीजें हैं वो हमने जो भी जो मीडिया पे देखा वही मैं आपको बता रही हूँ। जब इनका कन्वर्सेशन मेरे से हुआ ना, और लिटरली मैं भी जानती थी कि भाई बहन, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल था नहीं, मैं ब्लॉग्स देखती नहीं थी। तो मुझे लगा जब इनका कॉल आया मेरे सामने पे कि अलका दीदी ऐसी सी बात हो गई है और मैं उसको इस यूट्यूब से मिटा दूंगा, नस्तनाबूद कर दूंगा, यहाँ से मैं ही लाया हूँ, मैं उसको जड़ से उखाड़। हम कहे कूल डाउन भाई, क्या हो गया? तो मैंने चीजों को की, और आपकी मम्मी ने ये बोला था कि बात कर लो प्लीज, एक बार बात कर लो, वो नहीं तो। और डायरेक्टली उन्होंने चैट दिखाई थी क्योंकि 10 को मेरे भाई का बर्थडे था, तो मुझे याद है 10 नवंबर 10 को। तो ये 3 दिन का गैप था और 3 दिन के गैप में ये प्लानिंग चल रही थी कि हम मिलेंगे, हम फिर जो भी चीजें हैं वो हमने जो भी सोशल मीडिया पे देखा वही मैं आपको बता रही हूँ। जब इनका कन्वर्सेशन मेरे से हुआ ना, और लिटरली मैं भी जानती थी कि भाई बहन, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल था नहीं, मैं ब्लॉग्स देखती नहीं थी। तो मुझे लगा जब इनका कॉल आया मेरे सामने पे कि अलका दीदी ऐसी सी बात हो गई है और मैं उसको इस यूट्यूब से मिटा दूंगा, नस्तनाबूद कर दूंगा, यहाँ से मैं ही लाया, सारे सॉल्व किए हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इस मैटर को फिर जब मुझे पता चला तो मैंने, देखिए मैं भी साइकोलॉजिकल तरीके से समझ के इन लोगों को इस मैटर को शॉर्ट आउट करना चाह रही थी। बात ही पता चला कि लड़के ने एक लाइन निकाली कि जान नहीं रह पाऊंगा जान, तो मेरे को बड़ा ऑड लगा। मैंने कहा भाई बहन में ऐसी लैंग्वेज कैसे आ गई? तो मेरे को ठनका, तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती थी कि आप लोगों में ऐसा कुछ चल रहा है क्या। तो जब इन लोगों की बातें बढ़ी कि आपने ऐसा मेरे साथ किया, तो बोले नहीं जान मैं नहीं जी सकता तुम्हारी, ऐसे कुछ बातें हो रही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या है सचिन, क्या शादी करोगे क्या इनसे? तो बोलते हैं कि अरे नहीं बट हम क्या, नहीं साफ बोलो शादी करना है, ये क्या चल रहा है लोगों में? तो बोला हाँ मैं करूंगा। तो मैंने कहा शादी करना है। हमने कहा नेहा दी आपका क्या सीन है शादी? वो कुछ भी उस समय रिप्लाई नहीं की, बोली कुछ बोला ही नहीं उसने, उन्होंने फोन काट दिया। फिर लड़के ने बोला कि दीदी उनको ऐड करो कॉल पे। हमने कहा पहले मुझे मैटर जानना है कि मैटर क्या चल रहा है। बोला आप ऐड करो तभी बताऊंगा। फिर उनका कॉल मैंने ऐड किया। मैंने कहा प्लीज आप पहले पूरी बात खत्म करके जाओ, क्योंकि मैं आधा अधूरा बात सुनी हूँ, मुझे क्लियर करना है बात क्या चल रही है। सोशल मीडिया से आज के 3 महीने पहले इसी बातों को लेकर ट्रोलिंग चल रही थी। अब वो 2 लोग के बीच की बात रिएक्शन चैनल वाले डायरेक्ट वॉर करना चाहिए या मुझे पोलाइटली बातों को समझ। तो वो अपनी वाइफ को, सिस्टर को, अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर के पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, लड़की का भाई ऑब्वियस सी बात है, बीइंग एज एन ब्रदर, वो वही एक्शन लेगा जो और लोग लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोगों में हॉट टॉक हो चुकी थी कि तुम अपनी बहन को दूर रखो वरना मैं करूंगा। लड़के ने क्या किया, उनको बोल दिया कि तुमको यहाँ किसने बुलाया है, और जाहिर सी बात है जाना सही नहीं था। किसने बुलाया है, क्यों आए, जाओ यहाँ से। अब वो लड़का जो है सचिन वहां से लौट के अपने घर चला आता है। वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। वहीं से वो शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं, एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए जाते हैं। उनके भाई ने मना कर दिया कि तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यही सारा चीज मसला धीरे धीरे बनता गया। उनको ये लगा कि मैं ठग रहा हूँ, मैं 1.5 साल से रिलेशनशिप में था, अपनी वाइफ को टच नहीं किया, अपनी वाइफ से हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहा, और एंड वक्त पे ये मुझे अब इस रिलेशन से भी धोखा दे रही है। तो उन्होंने क्या किया कि छठ वाले दिन से धीरे धीरे परत खोलना शुरू किया कि मैं इसके कारण बेबी प्लान नहीं कर पाई। अब एक बात बताइए, सवालिया निशान तो हम देके जा रहे हैं ना, बेबी प्लान नहीं कर पा रही का मतलब पब्लिक खुद दिमाग लगा लेगी कि इन लोगों के बीच रिश्ता क्या था कि वो बेबी प्लान नहीं करने दिया।
साथ में यार रील हमें नहीं इसमें बनानी अलका थी। अलका इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये पर्सनल हाँ, बात है जी, ना? अलका तो जी, ये बहुत पर्सनल सारी बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद अभी आपको भी नहीं पता, और हो सकता शायद है। जो आप बोल भी रही हैं वो भी अभी सोशल मीडिया पे नहीं है। वो आप अपनी इंटरनल जो चीजें बोल रही हैं शायद वो आपने अभी प्रेजेंट भी नहीं किया अपने चैनल पे, हाँ, जो अभी भी तक तो है। शायद नहीं किया है, नहीं तो किया है। ये भी शायद प्राइवेसी का थोड़ा हनन ही हो रहा है नहीं, कि नहीं, आपने यहाँ क्या बात कन्वर्सेशन में छोड़ी मैं है। हूँ, अभी ये आप सुनो, कन्वर्सेशन में मैं हूँ। आप हो लेकिन आपके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है ना, तो बिना उस चीज के तो आप एक बात आपसे अगर बताइए, मैं अगर कुछ कोई बात यहाँ की पे हूँ, है, अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर कैसे ये समझेंगे फिर? आखिर तो वही बात आ रही है ऑफलाइन की। अब आपने ये प्रॉब्लम समझी ना। 10 नवंबर तक को आप लोगों ने ये लड़का साइको है, ये डेस्परेट है, ये डेस्परेट है, ये वर्ड आपने खुद अपने मुंह से भी यूज किया है, और बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज से एग्री करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो। 10 नवंबर मैं इस बीच में बोलूंगी। बस एक सेकंड, मुझे टॉपिक ये अपना खत्म करने दीजिए। 10 जी, 10 नवंबर तक सचिन की तरफ से क्या कोई चैट आई थी यूट्यूब पे, या क्या वो कोई लाइव में आए थे, वो लाइव में आए थे और वहां आकर उन्होंने कितने बजे कन्वर्सेशन आएंगे? रखा। आई थिंक कितने बजे आए हम यहाँ पे पूनम लड़ाई जी? करने नहीं आए हैं, मैम को मैं बुलाया, अपना पॉइंट सॉल्यूशन बहुत निकालने के लिए क्रिस्टल आए हैं। क्लियर रखना चाहती हूँ, जो कि शायद आप अभी वन साइडेड ही रख पा रहे हो। तो इसलिए जी। मेरे को भी, आप लोग दोनों जन हो एक साथ, मेरे को पता है कि आप लोग अपना पॉइंट रख लोगे, थोड़ा मुझे भी रखने दो। मैं बस ये हम्म। कंफर्म कर रही हूँ कि 10 तारीख को जो भी चैट्स आई वो किसके थ्रू आई, कौन सबसे पहले प्राइवेसी का हनन किया सोशल मीडिया पे, प्लीज आप दोनों बताओ मुझे। वहां पे जो लाइव की चैट दिखाई गई थी, अभी एक मिनट, मिताली जी आ रही है, अभी जस्ट अभी वो आ रही है, जो लाइव चैट दिखाई गई थी, चीरू ने दिखाई थी, क्योंकि क्यों? ये बातें आ रही थी कि क्यों? वो ब्लैकमेल तो करके थे बात ही किया नहीं ना जा इन रहा सब था। चीजों में। हम्म, वो क्या उनका हक बनता है? वो तो थे ही नहीं। अगर दिखाना हम्म, भी था तो जो बंदी इन्वॉल्व थी वो दिखाती ना। हम्म। क्या उनका सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वो आके अपने आप को प्रेजेंट कर पाती? उनके वो ब्रदर तो थे ना जी, वो उनके ब्रदर तो थे। मैटर वो बहुत सीरियस अपने किया आप है, को दैट्स व्हाई बहुत मैंने ब्रदर तो यहाँ पे थे। किया है कि वो आप अपने लोग आप इस को चीज को बहुत देखो, अच्छे से इस पे प्रेजेंट कर सकती है। लड़ाई करके और कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं नहीं नहीं, होने लड़ाई वाला। नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ सोशल मीडिया पे मिताली जी प्लीज अपनी, ज्वाइन कर लीजिएगा आप प्लीज। हाँ, सोशल मीडिया क्योंकि पे देखो मैं ये पर्सनल चाहती चैट हूँ कि प्राइवेसी का कहीं ना हनन कहीं करना, आप जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल नंबर 20। चलिए हम मान लेते वो दोनों साइड से हुआ, वो दोनों साइड से हुआ है मैम, वो बाद में उनकी साइड से भी हुआ है ना। आप लोग ये क्यों भूल जा रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ? तब तक तो आपने 10 नवंबर को शायद 9:30 बजे ये चीज हुआ, और 10:30 बजे के बाद आप लोगों ने उनको टोटली साइको साबित कर दिया था कि साइको है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, साइको है। ये चीज आपकी लाइफ में अभी भी है क्योंकि आपके चैट पे। क्योंकि उनकी आप लाइव, वो ये बात हमारी बताइए लाइव कि में कभी आकर जब क्रिएट उन्होंने अगर इस तरह से आपके घर किया। में